हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका इस नए लेक्चर में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे जो हीप होती है उसको हम कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ हीप पढ़ेंगे आज। पिछले लेक्चर में हमने हीप पढ़ लिया था, इसके दोनों टाइप्स पढ़ लिए थे, मीन हीप, मैक्स हीप। इस लेक्चर में हम कंस्ट्रक्शन ऑफ हीप्स पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, हमारे पास ये एक एग्जांपल है। हमको यहाँ पे मैक्स हीप कंस्ट्रक्ट करना है। तो मैक्स हीप कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें ये नोड्स दिए हुए हैं 40, 80, 35, 90, 45, 50, 70। तो फ्रेंड्स पहले आपको एक सिंपल सा मैं रूल बता देता हूँ बाइनरी ट्री का। जो भी नोड है ना, उसको हम शुरू करते हैं स्टार्टिंग से, और उसके बाद वैल्यूज इस तरह से फिल करते हैं कि पहले अगर हमने अपने पेरेंट नोड में 40 लिख लिया तो इसके लेफ्ट नोड में हमेशा इससे बड़ी वैल्यू डालेंगे। मतलब अगली वैल्यू अगर इससे बड़ी होगी तो उसके लेफ्ट नोड में आएगी, और छोटी होगी तो उसके राइट नोड में जाएगी। जैसे यहाँ 40 को हमने अपना पहला पेरेंट नोड बना लिया, तो इसके बाद 80 है। 80 को जब इंसर्ट करेंगे हम तो 80 40 से बड़ा है, और 80 जब 40 से बड़ा है तब हम इसको डालेंगे लेफ्ट नोड में। लेफ्ट नोड में हमने 80 डाल दिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है 35 40 से छोटा है, इसलिए हमने इसको यहां डाल दिया, ठीक है। अगर ये 35 40 से बड़ा होता तो हम क्या करते, हम फिर इस नोड से देखते, इस नोड से हम देखते कि 35 छोटा है कि बड़ा। छोटा होता तो हम इधर डाल देते, लेकिन 40 से छोटा है तो हमने 35 को यहां पे डाल दिया। अब हम इस नोड पे आएंगे, पहले लेफ्ट वाले नोड पे जाते हैं। क्योंकि ये नोड फुल हो गया, दो इसके चाइल्ड हो गए। अब हम जब भी जाते हैं इस नोड से जब आगे बढ़ेंगे तो हम आएंगे सेकेंड नोड पे, जो लेफ्ट नोड होगा उसका। अब इसमें देखेंगे हमारे पास वैल्यू 80 है, हमने 35 तक इंसर्ट कर दिया। अब वैल्यू बारी आई 90 की। जब 90 हम भरेंगे तो 90 80 से बड़ा है तो उसके लेफ्ट में चला जाएगा, उसके लेफ्ट में गया। फिर 45 80 से छोटा है तो उसके राइट में चला गया। इसी तरह से अब ये फुलफिल हो गया तो अब हम इसके राइट नोड में आएंगे। इसके पहले लेफ्ट नोड में जाएंगे, फिर इसके राइट नोड में आएंगे, फिर ये जब हो जाएगा तब इसके लेफ्ट नोड में जाएंगे। इस तरह से इसमें ट्रावर्सिंग हम करते हैं। तो अब इसके राइट नोड में आया, ये 35 है। अब हमारे पास वैल्यूज क्या बची है, 50 और 70। देखें जो 50 है उसको हम बड़ा है तो उसको यहां लिख देंगे। 70 एक लास्ट बचा, इसलिए हमने इसको यहां पे इंसर्ट कर दिया। अब हमारे पास ये जो गिवन नोड्स थे उसके लिए एक ये बाइनरी ट्री होगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि हमारा हीप बनाने के लिए क्राइटेरिया क्या होती है। हीप, मैक्स हीप बनाना है हमको, इस चीज पे ध्यान दीजिएगा। मैक्स हीप बनाना है तो मैक्स हीप बनाने के लिए हमें जरूरी था कि जो पेरेंट होगा वो हमेशा बड़ा होगा उसके चाइल्ड नोड से। पेरेंट नोड विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इट्स चाइल्ड नोड्स। ये हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में। तो अब यहाँ पे देखिए, पहला नोड देखिए, नहीं, जब भी अब हम शुरू करेंगे तो लास्ट वाले नोड से शुरू करेंगे जहां पे हमने ट्रैवर्सिंग खत्म की थी। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ इस वाले नोड पे आप ध्यान दीजिए। ये पेरेंट है, ये दोनों उसके चाइल्ड हैं। तो अब देखिए क्या यहाँ पे ये मैक्स हीप कंस्ट्रक्ट हो रहा है? नहीं हो रहा है, क्योंकि 35 जो है वो 50 और 70 से छोटा है, और मैक्स हीप होने के लिए पेरेंट नोड हमेशा बड़ा होना जरूरी है। तो हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है। जो बड़ी वैल्यू होगी उसको हम यहां पे लाके रख देंगे। तो हमने क्या किया, रीशफल कर दी वैल्यू। 70 को यहां डाल दिया, 35 को यहां रख दिया। इसी तरह से ये 70 अब ये हो गया, अगले स्टेप में ये हो गया। अब हमारे पास ये जो नोड था इस पे हमने मैक्स हीप का कंस्ट्रक्शन कर लिया। अब हम जाएंगे इसके लेफ्ट नोड पे। जब लेफ्ट नोड पे हम जाएंगे तो हमने यहां देखा कि 80 जो है वो 90 से छोटा है। तो यहां पे भी मैक्स हीप क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल नहीं हो रहा है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, 90 को उठा के यहाँ पे डालना पड़ेगा। यहाँ इनकी वैल्यूज को रिशफल करनी पड़ेंगी। जब 90 को उठा के यहाँ डाल देंगे
तो हम देख सकते हैं कि जब 90 को हमने यहाँ पे उठा के डाल दिया तो ये वैल्यूज रिशफल हो गई। अब ये 90 यहाँ आ गया, पेरेंट नोड दोनों चाइल्ड नोड से बड़ा हो गया, यहाँ पे पेरेंट नोड दोनों चाइल्ड नोड से बड़ा हो गया। अब हमारे पास कौन सा नोड बचा, एक अकेला ये नोड बचा। तो इस नोड पे हम देखेंगे कि मैक्स हीप का क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है कि नहीं। मैक्स हीप के लिए हमें पेरेंट नोड बड़ा चाहिए, यहाँ 90 और 70 है, क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है। जब क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है तो हमें क्या करना है, इन दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, इन दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू रही हमारे पास, इसको हमने जाके यहाँ पे रिशफल कर दी। अब 90 मैक्सिमम है तो 90 को हमने पेरेंट नोड पे उठा के रख दिया। यहाँ पे हमारे पास देखिए आ गया 90 पेरेंट नोड पे आ गया। अब 40 हमारे पास यहाँ आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 40 यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे क्राइटेरिया फुल हो गई, यहाँ पे क्राइटेरिया फुलफिल हो गई मैक्स हीप की। तो मैक्स हीप के लिए ये सही है, ये क्राइटेरिया फुलफिल। अब फिर से आप इस नोड पे देखिए एक बार, जब आप इस नोड पे देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये नोड फिर से डिस्टर्ब हो गया, ये मैक्सिमम हीप की क्राइटेरिया को नहीं फुलफिल कर रहा है। क्यों? क्योंकि 80 जो है वो इसका चाइल्ड नोड है और वो उससे बड़ा है। तो हम फिर से 80 को उठा के यहाँ पे रख देंगे, इन दोनों की वैल्यूज रिशफल कर देंगे। तो हमने 80 को उठा के यहाँ रख दिया, 40 यहाँ पे आ गया। अब देखिए तीनों, ये 90 बड़ा है 80 और 70 से, 80 बड़ा है 45 से, 70 बड़ा है 35 से। तो हमने सक्सेसफुली मैक्स हीप का कंस्ट्रक्शन कर लिया। इसी तरह से हम और भी एग्जांपल्स कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये एक सिंपल सा ओवरव्यू था और आप इसी तरह से इस मैक्सिमम हीप का कंस्ट्रक्शन करेंगे। अब हम देखेंगे कि मिन हीप का जो मिनिमम हीप होती है उसका कंस्ट्रक्शन हम कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने वही एक सेम जो वैल्यूज थी उसको ले लिया। अब इसको हम जब कंस्ट्रक्ट करेंगे तो मिन हीप बनाएंगे। तो उसी नियम पे हम चलेंगे। पहले तो ट्री बना लेते हैं कि ट्री कैसे बनेगी। पहले नोड में 40 डाला, अब 80 बड़ा है तो उसको लेफ्ट में डाल दिया, 35 छोटा है तो उसको राइट में डाल दिया। अब 80 पे आएंगे, 90 बड़ा है तो उसको लेफ्ट पे डाल दिया, 45 छोटा है तो उसको राइट पे डाल दिया। अब 35 पे आएंगे, 50 को यहां डाल दिया और 70 को यहां डाल दिया। मिन हीप कंस्ट्रक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे? जब मिन हीप का कंस्ट्रक्शन करेंगे तो हम हमेशा देखेंगे जो पेरेंट नोड हो वो चाइल्ड पेरेंट नोड हो वो चाइल्ड नोड से छोटे हो, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखें, पहले लास्ट वाले यहां से शुरू करेंगे चीजों को और यहाँ इस नोड पे लाके खत्म करेंगे और फिर देखेंगे कि सारे नोड्स मिन हीप की क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं। देखते हैं। तो हमारे पास ये बाइनरी ट्री है, इसको हमको मिन हीप में कन्वर्ट करना है। तो पहले हम यहां से शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए कि क्या दोनों चाइल्ड नोड्स जो हैं वो पेरेंट से बड़े हैं या छोटे। हमेशा छोटे होने चाहिए। ये पेरेंट जो है छोटा होना चाहिए चाइल्ड से। यहाँ पे तो ये वाला जो पोर्शन है इस ट्री का, ये मिनिमम हीप की क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि 35 जो है वो 50 और 70 दोनों से छोटा है, 50 और 70 दोनों छोटा है 35। तो यहाँ पे क्राइटेरिया फुलफिल हो रही है। अब हम आएंगे लेफ्ट नोड पे। लेफ्ट नोड पे हम देखेंगे 80, क्या 80 जो है वो 90 और 45 से छोटा है, क्योंकि पेरेंट नोड हमेशा चाइल्ड से छोटा होना चाहिए मिन हीप के कंस्ट्रक्शन के लिए। यहाँ पे 90 से तो छोटा है 80, लेकिन 45 से छोटा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 45 की वैल्यू को यहाँ डाल देंगे 80 में और 80 वैल्यू यहाँ ला देंगे। तो वैल्यूज को रीशफल कर देंगे। जब वैल्यूज को रीशफल करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। 40 हो जाएगा यहाँ पे, ये 45 यहाँ आ गया। सिर्फ रीशफल किए हैं, बाकी चीजों को नहीं देखेंगे। 45 यहाँ आया और 80 यहाँ चला आया, 90 वैसे का वैसे है। ये तो हमारे पास ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड है क्योंकि क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखिए ये यहाँ पे क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो गया, यहाँ पे क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो गया। अब बचा कौन सा नोड? ये एक नोड बचा। अब क्या 40 जो है वो अपने दोनों चाइल्ड नोड से छोटा है? देखिए 45 से तो छोटा है 40, लेकिन 35 से छोटा नहीं है। तो अब हमको इस नोड पे मिन हीप का कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो हमें जो छोटी वैल्यू है उसको यहां से रिशफल करना होगा, यहां से चेंज करनी पड़ेगी। तो अब ये किस तरह से हो जाएगा, 35 यहां आ गया और 40 यहां आ गया। बाकी ये 45, ये 90, ये 80, ये 50,
और ये 70। अब देखिए आप तीनों नोड पे क्या मिनिमम हीप की क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रही है। पहला नोड 40, 50 से भी छोटा है, 70 से भी छोटा है, ठीक। दूसरा नोड 45, 90 से भी छोटा है, 80 से भी छोटा है, ठीक। यह दोनों हो गई। तीसरा नोड और फाइनल नोड जो पेरेंट नोड है वो 45 से भी छोटा है, 40 से भी छोटा है। तो हमारे पास ये जो आया वो रिक्वायर्ड मीन हीप है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम मीन हीप का कंस्ट्रक्शन करते हैं। इसको आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा, देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में कंस्ट्रक्शन होता कैसे है मैक्सिमम हीप का और मिनिमम हीप का। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले लेक्चर में।